बहुत जन्मों तक भी यदि श्रवण कीर्तन किया जाए तब भी कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं हो सकता। ये इतना कठिन है प्रेम की प्राप्ति। भगवान कृष्ण संसार के भोग कोई जीव मांगता है तो प्रदान करते हैं, मुक्ति मांगेगा तो भी देंगे, लेकिन प्रेम नहीं देते। बिना भावों के कितना भी संकीर्तन कर लो, कितना श्रवण कर लो, लेकिन जब तक भाव की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। और भाव की प्राप्ति करने का एक ही मार्ग है, किसी भाव में साधु की शरणागति लेना। क्योंकि हमारे अंदर भाव प्रकट साधु ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो भाव होते हैं उन्हीं से हमारे अंदर भावों की प्राकट्य होता है। नहीं तो अगर हम ऐसे ही श्रवण कीर्तन कितना भी करते रहे तब भी हमें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना भावों के प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होता। और भाव केवल हमें साधु की संगति से ही मिल सकता है, जो स्वयं ही भावों में डूबे हों। वही साधु हमें दूसरों हमें भाव प्रदान कर सकते हैं। अब आगे श्लोक दे रहे हैं, ज्ञान सुलभ मुक्तिर भुक्तिर ज्ञानादि पुण्यता सही साधन सहस्त्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। कह रहे हैं ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है, इस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यज्ञ तथा पुण्य कर्म को संपन्न करके स्वर्ग के बड़े बड़े लोकों पर अपना अधिकार कर सकता है, वहां जा सकता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो बहुत दुर्लभ है। भगवान की भक्ति कोई कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर ले, कितना भी ज्ञान कर ले, कितना भी तप कर ले, उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसी के विषय में प्रहलाद जी महाराज ने भागवत के 7वें स्कंद में श्लोक बोले हैं, मतिर्न कृष्णे परता श्वेतो वा मिथ्या विबद्धते ग्रहावृतानां निशम मतिस्त वर्दुर्क्रमिज्ञ स्पर्शत्यान पर्थो गमो यदार्थ महिषाम पदार जो अभिषेकम निष्कंचनाम न वृणीत यवात। इनका तात्पर्य यह है कि औपचारिक वैदिक कर्मकांड करने से किसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य को शुद्ध भक्त की शरण लेनी आवश्यक है। ये प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। नरोत्तम दास जी ने भी लिखा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। वैष्णव की सेवा को छोड़ के आप कैसे निस्तार पा सकते हो? बिना शुद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भला किसकी उन्नति आज तक हुई है? ये प्रहलाद महाराज का कथन है कि जब तक शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि स्वीकार नहीं की जाती तब तक भक्ति प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। यही रहस्य है। इसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा था कि जाकर वैष्णवों की शरण लो, वैष्णवों की शरण से ही हमें भावों की प्राप्ति हो सकती है। इसी विषय में कहा है कृष्णदास जी ने, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण प्रेम पदे प्रेम धन। आप अपने आप कितना भी लगे रहो श्रवण कीर्तन में और ये अहंकार पाले रहो कि हम जाकर किसी भावुक भक्त के या किसी वैष्णव की शरणागति लिए बिना हम भावों को प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है, नितांत असंभव है। इसके विषय में कह रहे हैं और यही बात कही है प्रहलाद जी ने भागवत के अंदर, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया कबू प्रेम भक्ति न देन राखे न लुकिया। यदि भगवान से संसारिक विषय मांगता है, मुक्ति चाहता है, कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति को वो छुपा कर रखते हैं, क्योंकि भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। चाहे वैसे यदि भगवान अगर भक्ति ना दें, मुक्ति दें, तो भगवान छूटे हैं कि जाओ जाके आप आराम करो, भोगो वैकुंठ के लोकों में ऐश्वर्य, वहां भी विमान मिलते हैं स्वर्ग की तरह, भगवान दे देते हैं मुक्ति, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भागवत में भी इस विषय में एक श्लोक आया है,
राजन पतिर गुरुरल भवताम यदुनाम देवम प्रिय कुलपति कवच किंकरो वा अस्तेव मंग भगवा भजंतम मुकुंदो मुक्तिम ददामि कहिश्चित सम भक्ति योगम। ये भागवत के 5वें स्कंद का 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर से, हे महाराज युधिष्ठिर, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आपके स्वामी गुरु ईश्वर प्रिय मित्र तथा आपके परिवार के मुखिया हैं। फिर भी वे कभी कभी आपके दास या आज्ञा पालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाया है। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु वो किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं प्रदान करते, क्योंकि वो उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं। भगवान, जब कोई जीव भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है या भक्ति की ओर बढ़ता है, तो भगवान बंध जाते हैं। हमने ये बात कही है आपको कितनी बार। मुक्ति पाने वाले जीव स्वयं मेहनत करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, पहले दिन से शरणागति का मार्ग है। अहंकार त्यागो, समर्पण करो कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हारा जैसा तुम चाहो वैसा चलूंगा। वहीं से प्रभु आकर थाम लेते हैं हाथ और धीरे 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 जीव को बेड़ा पार कर देते हैं। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें प्रभु बंध जाते हैं। जितना जितना भाव बढ़ता जाएगा उतना उतना प्रभु बनते जाएंगे। यही भक्ति का अनोखा महत्व है कि जीव से भगवान बंध जाते हैं और भगवान स्वयं लेकर चलते हैं। यही कृपा में है प्रभु। भक्ति के मार्ग ही ऐसा है। देखो, प्रभु मुक्ति देने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत जीव आप देखते होंगे कि दुनिया में कितने ही जीव हैं, कितने सारे मार्ग से, योग मार्ग आदि से, तपस्या के मार्ग से चल रहे हैं। भगवान को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो खुश है, अच्छी बात है। कम से कम इस दुखाले संसार से निकलो, मेरा इतना अच्छा लोक है, मेरी अंतरंगा शक्ति का उसमें आनंद भोगना, वहां आराम से रहना। वो जीव अपना करते हैं तपस्या आदि, भक्ति करते हैं वैदिक पूर्ण अनुष्ठान के साथ, करते करते जब ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें मुक्ति भगवान देते हैं कि ठीक है आप जाओ, कोई परेशानी नहीं है। वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं और सुख भोगते हैं, आराम से आनंद भोगते हैं। वहां कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, आराम से रहते हैं। भगवान भी खुश, वो भी खुश। लेकिन भगवान जब भक्ति के मार्ग पर जीव चलता है तो भगवान को वैसे जो मुक्ति वाले जीव हैं उनको भगवान भक्ति नहीं देंगे, उनसे तो छुपाएंगे, उन्हें तो कहेंगे बोलो क्या चाहिए ले लो। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पे होते हैं वो शुरू से ही भक्ति के मार्ग पे होते हैं। क्यों? कारण यही है कि उनको जो साधु होगा भक्ति के मार्ग का, भाव के मार्ग का, वो शुरुआत ही ऐसी कराएगा कि वो आखिरी में भी जाकर फंस नहीं सकता जीव कि मुक्ति लेके बैठ जाए भगवान से। ऐसा हो नहीं सकता। वो ऐसे भाव बना देगा, ऐसे भाव बना देगा कि फिर भगवान जब देने पे आएंगे तो वो सब चीज को मना कर कर केवल कृष्ण से एक ही बात कहेंगे, हे प्रभु अपने चरणों की सेवा दे दो, अपने चरणों का किंकर बना लो, अपनी सेवा दे दो। और सेवा का अर्थ ही भक्ति होता है। भगवान उस जीव को अपनी भक्ति देने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो पहले से पढ़ा लिखा है उसे भगवान फिर क्या बेवकूफ बनाएंगे। यही महिमा है साधु की, यही महिमा है वैष्णवों की, जो पहले से ही समझा देते हैं ज्ञान क्या है। ज्ञान यही है कि क्या समझाया हमारे को हमारे गुरु ने, उन्होंने हमारा क्या परिवर्तन किया, क्या भाव बनाए कि एक दिन हम धीरे 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 जब पहुंचेंगे। देखो, भगवान का बल लेने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान के बल पर जीने लग जाएं, समर्पण कर दें उनके चरणों में। यदि हम अपने बल पर सोचे रहेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन पहुंचेंगे, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान का बल सबसे सरल रास्ता, सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। देखो, विचार करो, जब कोई जीव अपने आप चल रहा है, अपने बल पे चल रहा है, उसने अपना लक्ष्य बनाया उसके गुरु के अनुसार, वो एक दिन उस लक्ष्य को पा रहा है, भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हमने पहले ही दिन से, यदि साधु ने हमारी शरणागति ही भगवान के चरणों में करा दी कि अपना बल मत रखना, चलो, जब हमने भगवान का बल दिया तो भगवान अपनी श्रेष्ठतम चीज देंगे हमें, क्योंकि अब तो देना लेना उन्होंने रह गया ना।
वो हमसे कहें कि अब तुम क्या मांगो, मैं क्या मांगू प्रभु, यहाँ तक कौन सा मैं खुद आया हूँ। अगर यहाँ तक मैं आया हूं तो मैं मांग लेता हूँ, जब तुम अपने बल पे लाए हो तो जो तुम्हें ठीक लगे दे दो। जब हमारी ये बात आएगी कि प्रभु जो तुम्हें सही लगे कर दो, तो फिर वो क्या हमें देंगे। और यदि हमें साधु ने पढ़ा लिखा रखा होगा तो हम कहेंगे कि क्या प्रभु अपनी सेवा दे दो, अशुल्क दासिका। वही बात जो गोपिकाओं ने कही कि हे प्रभु अशुल्क दासिकाएं हैं तुम्हारी, वही हमें बना लो। वही हम भी मांगेंगे कि अशुल्क दासिका, कोई प्रभु तुमसे उसके बदले में हमें नहीं चाहिए कुछ भी, बस तुम अपने श्री चरणों की सेवा दो। प्रभु ऋणी ही रहे जाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा की उम्र लेके इन गोपिकाओं का ऋण नहीं चुका सकता। कैसे चुकाऊं, ये कुछ मांग ही नहीं रही मुझसे, क्या दूं। आनंद देता हूं जितना ये मेरी तरफ बढ़ती है, मैं उससे कई गुना करके इनको आनंद दे रहा हूं, लेकिन तब भी मैं तृप्त नहीं हूं, क्योंकि ये कुछ नहीं मांग रही। ये तो एक ही बात मांग रही है, अपनी सेवा दो। और सेवा में मैं इनकी क्या करूंगा, यही मेरी कर रही है जो कर रही है, उसके बदले में इन्हें आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं तो आनंद कंदू। अब मैं तो ऋणी का ऋणी हूं, मैं क्या दे रहा हूँ। तो अगर हम अग्नि के पास जाएं और जाकर उसके पास बैठ जाएं, अग्नि हमें ऊष्मा तो देगी ना। हमारा शरीर अगर ठंडा है तो हमारा हम गर्म हो जाएगा अपने आप ही, हम बिना मांगे भी होगा। ऐसे ही भगवान तो आनंद है, जो जितना उनके पास जाएगा उसे आनंद मिलेगा, वो मिलता है। भगवान सोचते हैं आनंद तो मिलेगा ही, मैं तो कुछ कर नहीं रहा उसमें, मैं कैसे इनका ऋण चुकाऊं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा की उम्र भी मिल जाए मुझे, हे गोपिकाओ, तब भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे भाव भगवान के बनते हैं जब भक्त कोई उनके प्रति केवल सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ता है। यही महिमा है भक्ति की। समझो कि ऐसे अभूतपूर्व मार्ग पर प्रभु ने हमें रख लिया है, ले लिया है। बस चलते चलो भाई। बहुत दुख में मार्ग है बहुत सारे, भगवान को पाने के लिए लोग बहुत दुख झेल झेल कर भी वो आनंद रस नहीं पा पा रहे जो यहाँ पर सहज में मिल रहा है, क्योंकि करने वाले हरि हैं।